इस फिल्म की जो मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। मेरी ज़िंदगी में किसी भी फिल्म की मेकिंग इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही है। हम कई स्टेट में गए, ऐसी जगहों पे गए कि जहाँ मैं पहले नहीं गया था, ऐसी जगहों पे भी गए जहाँ पहुँचना मुश्किल है। मेन हाईवे पर नहीं थे, अंदरूनी रास्तों से जा रहे थे, कुछ पुराने ढाबों पे खाना खा रहे थे, ऐसी म्यूज़िक सुनाई दे रही थी जो यूजुअली सड़कों पे या शहरों पे नहीं होती है। तो वहाँ की ज़िंदगी के साथ इंटरेक्शन जब हमारा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आती जा रही थी। तो हमारा ये इरादा था कि इन चीज़ों को भुला नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें मुझे लग रहा था कि किसी तरह से फिल्म के साथ साथ ये चीज़ें भी प्रदर्शित हों, बाहर ऑडियंस की तरफ आएँ। और तो हम लोगों ने एक हाईवे डायरीज़ का प्लान बनाया कि हम लोग इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहेंगे, शूट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे उस एक्सपीरियंस के बारे में जो हमें हाईवे फिल्म शूट करने के दौरान हुआ था, और उसको हम अब प्रेजेंट कर रहे हैं हाईवे डायरीज में। बंद कर ले यार, फोन बंद कर ले, प्रोफेशनल हो यार तुम लोग। सारे मिला लो यार, एक मिनट, फोन भाई पे स्विच ऑफ करो, समझ नहीं आ रहा। जैसा आपने कहा कि काफी इंटरेस्टिंग रहा और आपने उसको शूट करना चालू किया जी। ज्यादातर फिल्मों की मेकिंग होती है, लोग बाकी वीडियो लेके चलते हैं, लेकिन आपको कब ऐसा लगा कि हाँ यार बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है सब कुछ, फिल्म साथ में मेकिंग भी होनी चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं और बहुत बहुत दिलचस्प सब कुछ है, ये कब एहसास हुआ? मतलब ऑन द वेरी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म और आफ्टर डूइंग 1 2 3 शेड्यूल? एक्चुअली जब हम लोग, मुझे एहसास तब हुआ जब तीसरे चौथे दिन जब हम लोग हरियाणा के मांगड़ गांव में थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, या हरियाणा के रात में खेतों में शूट करने में हो क्या रहा था कि एक सिक्योरिटी वाला आया और उसने कहा कि वो बड़े गुस्से में था और आंखों में उसके आंसू थे, और वो कोई मतलब 30 साल का 6 फुटा जाट है। और तो पता चला कि क्या हो गया, तो ये कि उसको वहाँ के गांव वालों ने थ्रेटन किया। जब उसने कहा कि तुम चुप रहो और बोलो मत, शूटिंग चल रही है, तो 4-5 लोगों ने गन निकाल दिया उसको और उसको थ्रेटन करने लगे। तो मुझे लगा कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं ना, देखो बुरा कोई भी नहीं होता, चाहे उसके पास गन हो या ना हो, बट मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे साथ। तो मेरे ख्याल से कौन सा वो तीसरा दिन होगा शूट का, तो तब से मुझे लगा कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। मेकिंग शूट तो हम पहले भी कर रहे थे इंसिडेंट्स, बट उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इस तरह के चैप्टर्स आएंगे। कहीं ना कहीं ये फिल्म के बारे में भी बताई गई डायरी, जैसे कि आई हैवंट सीन इट। जी हाँ, कि वो किस तरह से पूरा हाँ। किस तरह का सफर रहा, ये भी दर्शाएगी और इट विल बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द जी। The basic intention was that यार ये जो these beautiful incidents that are happening in the making of the highway, let's not forget it, let's not ignore it. But I do know that it might fascinate viewers about what the film itself is. And yeah, I think have I answered your question? Yes, जी very much. जैसा कि आपने like we saw in Rockstar also, जी। और अभी जो हमने डायरी में देखा हाईवे की, there is a strong Sufi influence, a Sufi background in the film. Or I got like a personal thing for that. So how's that, you know, come into your vision for cinema and specifically for Highway or Highway Diaries? मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि सूफी हो जाऊँ अपनी कहानियों में। मेरा मकसद हमेशा कहानी कहने का होता है, कोई मैसेज देने का अक्सर नहीं होता है, और ख़ास करके ये कोई बड़ा मैसेज देने का तो बिल्कुल ही नहीं होता है, मगर कुछ चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से सूफीज़म के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, बट मुझे ये लगता है कि इट्स द क्वेस्ट और द मीनिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। कभी कभी ऐसा आपको लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि इट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी। तो मैं जान के तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मगर कुछ अगर खुद ब खुद आ रहा है तो फिर वो आ रहा है। जैसे अगर मैं गानों की अगर बात करूं, जैसा कि हमने आपके फिल्मों के हम गाने देखते, रॉकस्टार में देखा, जब भी में देखा, तो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। तो कुछ खुलासा करना चाहेंगे आज थोड़ा बहुत कि A.R. रहमान जी की सारी इनकी भागीदारी है, तो कुछ बताना चाहेंगे?
किस तरह के गाने होंगे, क्या कुछ होगा? गानों में एक चीज़ जो ख़ास होने वाली है वो ये कि जिस प्रांत में हम जा रहे हैं शूटिंग करते हुए, उसके इन्फ्लुएंसेस होंगे, उसके कलाकार भी होंगे, उसकी इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे और उस जगह की फीलिंग भी होगी। ये एक ख़ास बात होने वाली है मेरे ख्याल से। और बाकी जैसा कि आप कह रहे थे ना कि वो जो एक होता है ना कि आप एक सफ़र कर रहे होते हैं और ऊपर से एक ज़िंदगी चल रही होती है, मगर एक अंदरूनी ज़िंदगी भी चल रही होती है। तो आई थिंक म्यूज़िक थोड़ा इंटरनल होगी, मगर फन म्यूज़िक होगी। दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ। हम सोच रहे हैं ना कि हिंदुस्तानी हो, उसमें एक पुरानी बात भी हो संगीत के अंदर, और उसमें बेसिकली मेलोडी ओरिएंटेड गाने हों, डेकोरेशन ओरिएंटेड ना हो। इनका सर रॉकस्टार के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं, और जिस तरह की कहानी आप कहते हैं, जिस तरह का अंदाज आपका डायरेक्शन में रहा है, फिर जिस तरह की फिल्में आपने की, अगर हाईवे की बात करी जाए, आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म? नहीं, फिर से बोलिए यार, मैं कुछ। हाँ, जैसे कि आपकी फिल्में रही हैं, हाँ, और बहुत अप्रिशिएट करी जाती हैं आपकी फिल्में, रॉकस्टार के बाद में उम्मीदें बढ़ गई हैं, ऑडियंस की हो, फिल्म क्रिटिक फिल्म से, हाँ, सभी की उम्मीदें। स्टार कास्ट भी आपकी एकदम अलग होती है। इस बार आपने आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा को, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा क्यों किया मैंने? ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म? आई फील दैट आई शुड, देखिए मुझे लगता है कि मेरे काम में जो ऑनेस्टी से अगर मैं काम करूँगा ना, तो मुझे कहानी के हिसाब से, उनके जो पात्र हैं उसके हिसाब से मुझे एक्टर्स चूज़ करने चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं किसी बड़े स्टार को ले आऊँ, तो क्या होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो आप वो कहानी मत बनाइए, वरना आप जो भी कहानी बनाएं उसमें सूटेबल एक्टर को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस कहानी के लिए। बिकॉज ओपनिंग के बाद फिल्म एक, आई फील, जैसे कहते हैं ना कि फिल्म इज़ परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए रहती है। स्टारडम इज़ नॉट परमानेंट। सो आई फील दैट you should make films with the honesty, you should cast films with the honesty of the requirement of that film, and ultimately in the longer run that will be the better thing to do. So मैं बस वो कोशिश कर रहा होता हूँ, which is why मुझे लगा इस फिल्म में ये एक्टर सूटेबल हैं, तो मैंने उस हिसाब से कास्ट किया। अब एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है खुद से। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं दुकानदारी कम करूँ और कहानी ज़्यादा बताऊं, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके लिए ऑडियंस मुझे पैसे दे रही है, वो ज़्यादा करूँ। ओके, हाईवे को कैसे डिफाइन करेंगे आपकी? क्या एक लव स्टोरी है, क्या कैसे किन, अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो कि दिस इज हाईवे? हाईवे इज़ अ रिलेशनशिप फिल्म ऑन द रोड्स। इट्स व्हेन यू ट्रैवल यू डिस्कवर मोर अबाउट द प्लेस यू कम फ्रॉम। तो I think highway is a discovery like that.